अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल अहद 13 जमादी-उस-सानी 1443 हिजरी। आज इतवार का दिन है, जनवरी की 16 तारीख 2022। इंशाअल्लाह हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह निसा आयत नंबर 5 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वला तुतुस सुफ़हा, और ना दे दो बेअक़ल को, अमवालकुम तुम्हारे माल, अल्लती जअलल्लाहु वो जो कि बनाया अल्लाह ने, लकुम क़ियामन तुम्हारा सहारा, वर्ज़ुक़हुम और उन्हें खिलाओ, फ़ीहा इसमें, वक्सूहुम और उन्हें पहनाओ, वक़ूलू लहुम और कहो उनसे, क़ौलन मारूफ़ा भली बात। और बेअक़ल को अपने माल नहीं दे दो, जो माल को अल्लाह ताला ने तुम्हारे यानी तुम्हारी ज़िंदगी का तुम्हारा सहारा बनाया है, और उन्हें खिलाओ उसमें से और पहनाओ, और उनको जो सो उनके साथ भली बात कहो। वक्तलुल यतामा और आजमाते रहो यतीमों को, हत्ता यहाँ तक कि इज़ा बलगुन निकाह वो पहुँच जाए निकाह की उम्र तक, यानी बलुगत तक पहुँच जाए। फ़इन अनस्तुम मिनहुम फिर तुम पाओ उनमें रुश्दन सलाहियतें या समझदारी, फदफ़ाउ इलैहिम तो हवाले कर दो उनकी तरफ, अमवालहुम उनके मालों को, वला ताकुलूहा और ना खाओ उसे, इसराफ करते हुए, व बिदारन और जल्दी जल्दी, अन यकबरू कि वो बड़े हो जाएं। वमन काना गनियन और जो कोई हो गनी मालदार, फल यस्ताफिफ बस उसको चाहिए कि बचता रहे। वमन काना फ़कीरन और जो कोई है फ़कीर मोहताज, फल याकुल बस वो खा ले, बिल मारूफ दस्तूर के मुताबिक। फ़इज़ा दफ़ातुम इलैहिम फिर जब तुम उन्हें हवाले कर दो, अमवालहुम उनके मालों को, फ़ाशहिदू अलैहिम बस गवाह बना लो उनके ऊपर, वकफ़ा बिल्लाहि हसीबा और अल्लाह ताला काफ़ी है हिसाब लेने के लिए। और जब तुम यतीम बच्चों को, जो कि यतीम बच्चे जब छोटे छोटे थे, उनको जो सो निकाह की उम्र तक यानी जब बालिग पाओ, और उनको जो सो आजमाते रहो कि वो जो सो अक्लमंद हो चुके हों और जो सो उन समझदारी उनके अंदर आ गई है, तो उनको उनके माल हवाले कर दो। और जो सो उनके मालों को मत खाओ नाहक इसराफ करते हुए, और ये कि जो सो जल्दी जल्दी करके कि वो कहीं बड़े ना हो जाएंगे। और तुम में से जो गनी है उसको चाहिए कि बचता रहे, और जो गरीब मोहताज है वो खा ले उसमें से जितना दस्तूर के मुताबिक है। और जब तुम उनको उनके माल लौटा दो तो उसके ऊपर गवाह बना लो, और अल्लाह ताला काफ़ी है हिसाब लेने के लिए। तो यहाँ पर जो यतीम बच्चे जिसके किफ़ालत में आ जाते हैं, यानी उसके बच्चों के चचा हो या ताया हो या दादा वगैरह जो होते हैं, जो बच्चों के सरपरस्त हो जाते हैं, और बाप अगर वो माल वगैरह छोड़ के गया है, तो उनका जो बच्चों का जो विरसा है, जो उनका माल है, उसकी हिफाजत की भी जिम्मेदारी उन्हीं की पर होती है। तो अब क्या करना है वो कि बच्चों को जो सो यहाँ जब वो निकाह की उम्र को पहुंच जाए यानी बालिग हो जाए, तो उस वक्त में उनको देखो कि उनकी जो सो समझदारी और अक्लमंदी इतनी हो गई है कि वो अपने माल की हिफाजत कर सकते हैं, अपने माल के अंदर जो सो अपना तसर्रुफ कर सकते हैं, तो उनके माल उनको हवाले कर दो। और जो सो उससे पहले इस डर से, यानी सबसे पहले तो ये कि उनके माल में इसराफ मत करो। यानी अगर उनके माल मिसाल के तौर पे जब बच्चे 6-8 साल 5 साल 2 साल के हैं, उस वक्त से आपके सरपरस्ती में आ गए, अब उनका माल है तो उसको जो सो इसराफ करते हुए खर्च मत कर दो, इस डर से कि भाई ये बड़े हो जाएंगे जल्दी से, उससे पहले जो सो हम जितना खर्च कर लेंगे तो खर्च कर लेंगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा, इस तरीके से मत करो। और साथ में ये कहा जा रहा है कि जो तुम में से गनी है यानी जो खुद मालदार है, उसको तो चाहिए कि वो बच्चों का जो यतीमों का माल है उससे बचता रहे। हाँ, अगर कोई मोहताज है, फ़कीर है, मिसाल के तौर पर चाचा है या ताया
ताया है जो कि देखभाल कर रहा है, लेकिन अब वो खुद गरीब है और जो बच्चों का माल है, बच्चा है, उनके पास माल ज़्यादा है, तो अब ऐसा है चाचा या ताया जो कोई उनकी सरपरस्ती कर रहा है, वो उसमें से कुछ खा ले सकता है, लेकिन दस्तूर के मुताबिक। मतलब ये है कि अगर कई जगह पर होता है, एक भाई जो सो मालदार होता है, दूसरा भाई मालदार नहीं होता, तो अब जो कम मालदार है वो उसकी सरपरस्ती में मालदार बाप के भाई के जो सो औलाद उसकी सरपरस्ती में आ जाते हैं, तो उनके माल में से वो थोड़ा बहुत जो ज़रूरत के मुताबिक और जो सो जो दस्तूर के मुताबिक है उतना खर्च कर ले सकता है। और जब तुम उनके मालों को यानी यतीम बच्चों के माल को उनको हवाले कर दो तो गवाह बना लो। ये क्यों कि बाद में कभी जो सो अगर बच्चे या कोई इस तरीके से एतराज़ करेंगे या ये कहेंगे कि भाई हमको पूरा हमारा हक नहीं दिया गया था, तो वो गवाह जो सो शहादत देंगे। तो इस तरीके से जो सो जब तुम अपने जो बच्चे यतीम जो तुम्हारे सरपरस्ती में थे उनको जब माल दे दो तो उनको जो सो उसके ऊपर गवाह बना लो, और अल्लाह ताला काफ़ी है हिसाब लेने के लिए। तो बहरहाल ये आयतें और इससे पहले की आयतों में भी जो यतीम बच्चों की किफ़ालत और उनकी देखभाल करने के बारे में हुक्म और जो क्या कहते हैं कि नसीहतें की जा रही है। और आगे अब क्या कहते हैं कि विरासत के मामले भी जिक्र हो रहे हैं आयतों में, विरासत की तकसीम कैसे होगी। विरासत किसको कहते हैं? जो इंसान मर जाता है और जो माल छोड़ जाता है उसको तरका, जिसको एक दूसरी जबान में तरका भी कहते हैं, तो उसकी जो उसके खास रिश्तेदार होंगे जिनके जिनके अंदर तकसीम होगा, तो वो माल जो मरने वाला छोड़ जाता है उसको मीरास कहते हैं, और उसको आपस में जो उनके हकदार होते हैं उनके बीच में तकसीम किया जाता। तो वो उसका जिक्र आ रहा है यहाँ पर तफसील से, और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इशू होता है क्योंकि इतना सिंपल नहीं है, इसीलिए इसको इल्म क्या कहते हैं कि फ़र्ज़ किफ़ाया कहते हैं। यानी चंद लोगों को अगर इसका इल्म सही तरीके से पता चल गया तो काफ़ी है एक माशरे के अंदर। हम और आप कुरान की आयतें पढ़कर डायरेक्टली शायद किसी का फ़ैसला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और कुछ परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस है कि इस हालत में इस तरीके के हुक्म नाजिल होंगे, अगर वो हालत थोड़ी सी बदल गई तो फिर दूसरा हुक्म नाजिल होता है, दूसरा हुक्म लागू होता है। तो इस तरीके से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है, लेकिन हम इतना पढ़ लेंगे, आयतें पढ़ लेंगे ताकि हमको समझ में आ जाए, जनरल तौर पर हमको समझ में आ जाए कि क्या अहकामात अल्लाह ने बयान किए। लेकिन स्पेसिफिकली जब किसी के पास ये मामला आता है, यानी किसी के घर में जो किसी की वफात होती है, उनका माल तकसीम करना होता है, तो मेरी सजेशन यही है, बल्कि होना यही चाहिए कि किसी अहले इल्म के साथ जो कि ख़ास तौर पे विरासत के मामलों में एक्सपर्टीज़ रखते हों, जो कि पूरी अच्छी तरीके से उनको कुरान और हदीस पर अबूर हो और सारे अहवाल को जानते हों, उनके सामने अपना स्पेसिफिक मसला क्योंकि यहाँ पर कुरान में जनरल मसले बयान किए गए हैं, लेकिन जो ख़ास तौर पे जिसके हालत होते हैं, उनके स्पेसिफिक जो हालत होते हैं उसके मुताबिक हो सकता है कुछ हालत के चेंज होने से हुक्म भी चेंज हो जाता है। तो ऐसी सूरतों में चाहिए कि वहाँ पर जो वक्त के जो अपने मुतबर जो आलिम वगैरह होते हैं, जिनको खास तौर पे सब नहीं, सबको भी इसका इल्म नहीं होता है, कुछ आलिम होते हैं जो वाकई इसमें थोड़ी बहुत रिसर्च करके जिनको पूरा तरीके से सही उबूर है, उनके पास उस मसले को ले जाया जाए और उनसे फैसला करवा लिया जाए, ये ज़्यादा बेहतर है। ये खास तौर पर विरासत के मसले इतने सिंपल नहीं है कि हम कुरान को खोल लें, कुरान की आयतें पढ़कर उसके मुताबिक फैसले कर लें। तो ये जैसे कि मुतशाबिह आयतों में से जैसे कहा जाता ना, उस तरीके की आयतों में से है। हम रूलिंग पढ़ लेंगे, आगे उसके ऊपर ज़्यादा तफसील हम नहीं कर पाएंगे शायद, और इसी वजह से मैं आप लोगों को क्या कहते हैं कि शुरुआत में एक तंबी के तौर पे बता देना चाहता हूं कि हम इसमें से फौरन फैसले अक्स नहीं कर पाएंगे। इट्स नॉट सो सिंपल। तो बहरहाल हुक्म क्या है और क्या सरसरी तौर पर हम इसको जानने की कोशिश कर लेंगे, लेकिन स्पेसिफिकली जब जहां पर जिसकी ज़रूरत पड़ेगी उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो किसी आलिम के पास, अच्छे आलिम जिसके पास इसका सारा इल्म हो, उनके पास जाकर उस मसलों को अपने मसले रखें और वहां से जो फैसला वो बताते हैं, जो कैलकुलेशन बताते हैं, उसके मुताबिक आपस में तकसीम कर लिया जाए। लिर्रिजाली नसीबुम, मर्दों के लिए हिस्सा, मिम्मा तरकल वालिदानी, जो छोड़ जाए माँ बाप, वल अखरबूना, और रिश्तेदार, वलिन निसाई, और औरतों के लिए है नसीबुम, हिस्सा, मिम्मा तरकल वालिदानी, जो छोड़ जाए उनके माँ बाप, वल अखरबूना, और कराबतदार, मिम्मा खल्ला मिनहु, उसमें से जो थोड़ा हो, या औ कसूरा, या ज्यादा हो, नसीबुम मफरूजा, हिस्सा मुकर्रर हुआ। अब अल्लाह ताला एक जनरल स्टेटमेंट क्या कर रहे हैं कि मर्दों के लिए हिस्सा है उसमें से जो उनके माँ बाप छोड़ जाएं या उनके रिश्तेदार छोड़ जाएं, मालो दौलत,
उसी तरीके से औरतों के लिए भी हिस्सा है, उसमें से जो उनके माँ बाप छोड़ जाएं या उनके जो सो रिश्तेदार छोड़ जाएं, चाहे वो थोड़ा हो या ज्यादा हो, ये एक हिस्सा मुकर्रर है उसमें। अब ये क्यों कहा जा रहा? क्योंकि अय्याम में जाहिलियत में, इस्लाम से पहले ये होता था कि जो माँ बाप अगर मर जाते तो उनकी औलाद में से जो बच्चे बड़े होते, खासतौर पे मर्द लड़के जो बड़े बालिग हुए हुए होते, सिर्फ उन्हीं के हिस्से में पूरा माल चला जाता। यहाँ तक कि लड़कियों को माल उसमें से हिस्सा नहीं दिया जाता, और यहाँ तक कि लड़के भी अगर छोटे हैं, बालिग नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनको भी महरूम कर दिया जाता था। जो बड़े बच्चे हैं, जो बड़े औलाद है, वही जो सो पूरा का पूरा हिस्सा ले जाते थे। तो उसके मुखालिफत में और अल्लाह ताला एक कानून बयान कर दे रहे हैं कि मर्दों के लिए भी हिस्सा है, यानी बेटों के लिए भी हिस्सा है, बेटियों के लिए भी हिस्सा है, उनका जो मुकर्रर हिस्से के मुताबिक है, चाहे थोड़ा हो या चाहे ज्यादा हो। तो ये एक जनरल कानून बताया जा रहा है कि पहले जो होता था उसके खिलाफ लड़कियों के लिए, औरतों के लिए भी हिस्सा है, लड़कों के लिए यानी बच्चों के लिए भी हिस्सा है। वो हिस्सा कैसा होगा उसकी तफसीलात आगे आ रही है। वह इज़ा हज़र अल किस्मता, और जब हाजिर हो जाए तकसीम के वक्त, उलुल कुर्बा यानी रिश्तेदार, वल यतामा और यतीम लोग, वल मसाकीनो और मिस्कीन, पर फर्जुकहुम मिनहु, बस उन्हें भी कुछ खिला दो, उन्हें भी कुछ दे दो उसमें से। वक़ूलू लहुम, और कहो उनसे क़ौलन मारूफा, अच्छी बात। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब हिस्से बटाई हो रही हो, जब यानी तरके को तकसीम हो रहा हो, उस वक्त में जो है सो अगर रिश्तेदार आ जाए, वो रिश्तेदार जिनका जो सो हिस्सा नहीं बनता है माल में, वो रिश्तेदार आ जाए, या जो सो यतीम बच्चे वगैरह आ जाएं, या फिर मिस्कीन आ जाएं, तो उनको भी कुछ ना कुछ उसमें से दे दो, यानी माल में से, या उनको कुछ खिला दो, उनको कुछ दे दो, और उनके साथ भली बात कहो। मतलब क्या है कि जब खास तौर पे ऐसे किसी गांव वगैरह में, छोटे शहरों में जहां पर सबको पता होता है, अब बड़े शहरों में तो शायद कुछ ना हो, लेकिन छोटे छोटे शहरों में जहां पर पता चलता है कि किसी की इंतकाल हो गया है, अब उसके बाद 2-4 दिन के बाद जब उनका मीरास तकसीम हो रही है, तो अक्सर ये होता है कि खानदान के वो रिश्तेदार भी जिनका हिस्सा नहीं हो रहा है, वो भी एक उम्मीद में, एक लालच में जो सो घर आ जाते हैं, उनके घर, वो जो मरने वाले के घर आ जाते हैं। उसी तरीके से आस पड़ोस में जो यतीम वगैरह होते हैं वो भी, या मिस्किन वगैरह, इस तरीके के सिचुएशन में आ जाते हैं। तो और आम तौर पर ट्रेंड यही हो सकता है कि जो वारिस है, जो वरसा है, वो अपने अपने परेशानियों में है, उनको ये डर है कि किसका कितना हिस्सा मिलेगा, किसका कितना नुकसान होगा। तो ऐसी सिचुएशन में हो सकता है उनके साथ गलत सलूक किया जाए, हो सकता है उनको जो सो धिक्कारा जाए, या उनके साथ जुल्म ज्यादती की जाए। तो अल्लाह ताला उससे मना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बल्कि ना सिर्फ ये कि उनको दूर ना करो, बल्कि उनको भी कुछ दे दिया करो। मिसाल के तौर पे जब हिस्से बटाई हो रही है, जब जो सो माल में तकसीम हो रही है, और ऐसे लोग, मोहताज लोग और मिस्किन लोग और जो सो यतीम बच्चे और वो रिश्तेदार जो के हिस्सा, कानून उनको हिस्सा नहीं मिलता, वो भी अगर आ गए, तो उनके साथ भी कुछ खैर खाई का मामला करो, उनको भी कुछ दे दिला के, अगर पैसा वगैरह है तो कुछ सदका खैरात उनको भी कर दो, या नहीं तो कुछ माल में से जो सो रिस्क वगैरह, चावल अनाज वगैरह है, तो उसमें से कुछ तकसीम कर दो उनको, और साथ में उनके साथ भली बात करो। मतलब ये है कि उनको धिक्कारना, उनको जो सो बुरा भला कहना कि जाओ दफा हो जाओ यहाँ से, हम हमारी फिक्र में पड़े हुए हैं, इस तरीके से जो उमूमी तौर पर होने का डर होता है, तो अल्लाह ताला उससे मना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बल्कि उनका भी लिहाज रखो, उनका भी कुछ ना कुछ उनको देकर और उनके साथ अच्छी बात करो। वल यख्शा, और चाहिए कि डरे, अल्लजीना, वो लोग जो कि लौ तरकु, अगर वो छोड़ जाए, मिन खल्फिहिम, अपने पीछे, जुर्रियतन ज़ौफा, जो कि औलाद जो कि बिल्कुल कमजोर और नातवान हो, खाफू अलैहिम, वो डरते हैं उनके बारे में, फल वल यत्तकुल्लाह, बस वो चाहिए कि डरे अल्लाह से, वल यकूलू कौलन सदीदा, और उनको चाहिए कि वो सीधी बात करें। अब यहाँ पर और एक जनरल हुक्म ये दिया जा रहा कि वो लोग जो कि वो छोड़ जाएं, यानी वो लोग डरें, खासतौर पे उन लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि वो लोग डरें। कौन लोग डरें? जो कि ये अंदेशा रखते हों कि अगर उनका खुद का भी इंतकाल हो रहा हो और वो पीछे जो सो अपने नन्हे नन्हे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ जा रहे हों और उनके बारे में फिक्रमंद होते हो, तो ऐसे लोग जो सो डरें और क्या करें, वो जो सो बिल्कुल जो सो उनको चाहिए कि वो
अच्छी बात करें और जो सो सीधी बात करें। तो मतलब क्या है कि ये खास तौर पे उन लोगों के बारे में ये जिक्र किया जा रहा, अगरचे कि जो सो कुछ उलमा ने कहा कि ये जो सो ये और इससे पहले की आयत जो सो मनसूख है दूसरी मीरास के हुक्म आने के बाद, लेकिन बहरहाल एक जनरल हुक्म है। इसमें खास तौर पे वो लोग जो कि या तो मरने वाले के करीब ऐसे वक्त में बैठे हैं जो मिसाल के तौर पे आखिरी वक्त होता है, उस वक्त में जो लोग उनके आसपास में बैठे हुए थे उनको अल्लाह ताला नसीहत कर रहे हैं कि ए लोगों, तुम अपनी जिम्मेदारी को निभाओ और तुम अपने आप को, यानी जब तुम्हारा इंतकाल हो जाए तो अगर तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हों तो तुम अपने बच्चों के बारे में जितनी फिक्र करते हो उसी तरीके से इस सिचुएशन में तुम हैंडल करो। मतलब क्या है कि अगर किसी का आखिरी वक्त आ रहा है, उसके सामने अगर तुम बैठे हुए हो और तुम्हारा मौका वहां पर है, तो तुम उनको जो सो ऐसी कोई गलती करने से उनको बचाने की कोशिश करो जो तुम अपने बच्चों के बारे में खुद नहीं करना चाहते, यानी तुम्हारे बच्चों के साथ ऐसा ना हो। या इसी तरीके से उनको जो सो मिसाल के तौर पर अगर कोई बाप मर रहा है और उसके सामने जो लोग बैठे हुए हैं उनको चाहिए कि अगर वो बाप जो सो किसी अपनी औलाद में से किसी से नाराज होता है, जो अक्सर होता है, वो जाते वक्त कहते हैं कि मैं मेरा फला बेटा या फला बेटी से मैं बहुत नाराज हूँ, उसने मुझको बहुत तकलीफ दी है, मैं उसको जो से मेरे विरसे में से बेदखल करना चाहता हूँ, जो कि अक्सर हमारे मुल्कों में जाहिलियत के साथ लोग करते हैं। तो अगर वो ऐसी वसीयत कर रहा है तो उसको मना करें कि देखो आप जाते जाते क्यों ऐसी गुनाह का काम करना चाहते जो कि शरीयत ने इजाजत नहीं दिया है, जो यकीनन जो सो अल्लाह ताला ने जो सो अगरचे के बेटा हो या बेटी हो जो भी औलाद हो, चाहे माँ बाप के जितने नाफरमान हो, जितना उनको तकलीफ दिए हों, वो विरासत में से हरगिज अलग नहीं किए जा सकते। माँ बाप को इख्तियार ही नहीं है कि वो अपने तौर पर कहें कि उनको जो सो हम हिस्सा नहीं देंगे। उनका जो गुनाह है, उन लोगों ने जो माँ बाप के साथ बुराई का सलूक किया है, उसका मामला अल्लाह निपटेगा। लेकिन माँ बाप को ये इख्तियार नहीं है कि वो इस तरीके की नसीहत करे या इस तरीके से कोई ऐसी अग्रीमेंट करे या कोई ऐसा मामला विल बना दे जिसके जरिए से उनको बेदखल किया जाए, ये इख्तियार नहीं है। तो अगर कोई इस तरीके का काम कर रहा है तो उसके सामने जो बैठे हुए लोग हैं उनको चाहिए कि उनको डराएं अल्लाह से कि देखो तुम इस तरीके का काम मत करो, ये जो बहुत बड़ा गुनाह है। ये एक सूरत ये होगी। या उसी तरीके से मिसाल के तौर पर वो मरने वाला जो सो अपनी जो जायदाद वगैरह है उसमें से कहता है कि मैं पूरी की पूरी जायदाद जो सो किसी दीनी मदरसे में या किसी मस्जिद वगैरह को वक्फ कर देता हूँ या वो सदक़े खैरान में दे देना चाहता हूँ पूरी की पूरी। तो अब होगा क्या कि जो पीछे बच्चे रह जाएंगे वो बिल्कुल मोहताज हो जाएंगे। तो ऐसा भी काम करने से उसको मना करें, उसको कहें कि देखो भाई, तुम दीन के राह में सदका खैरात करना चाहते हो, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा मत करो कि तुम्हारे बाद तुम्हारे बच्चे बिल्कुल जो सो रोड पे आ जाएं, बिल्कुल जो सो मोहताज हो जाएं। तो ऐसे ऐसा काम करने से उसको मना करें। उसी तरीके से क्या है, मिसाल के तौर पर अगर वो जो सो थोड़ा माल है उसके पास और उसमें से वो कुछ क्या कहते हैं कि जो सो वो वसीयत करना चाहता है, तो उसमें भी उसको मना करें कि देखो तुम्हारा खुद जो तुम छोड़ के जा रहे हो थोड़ा सा माल है, उसमें से तुम्हारी औलाद के ही लिए काफ़ी नहीं होगा, तो तुम और कोई वसीयत मत करो। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा उसके पास माल है तो वसीयत कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम वन थर्ड माल के बारे में, यानी ये अहकामात है। तो अगर कोई मरने वाले के पास जो लोग बैठे हुए हैं उनको जिम्मेदारी है कि वो इस तरीके से ख्याल रखें कि अच्छा, मिसाल के तौर पे कोई इंसान जो मर रहा है उसके पास बहुत मालदार है, लाखों करोड़ों रुपए का माल है, तो अब वो जो सो अपने तौर पर वसीयत कर सकता है एक तिहाई वन थर्ड मामले में, वन थर्ड माल के बारे में, मैक्सिमम वो भी पूरा वन थर्ड, यानी वन थर्ड मिनिमम नहीं बल्कि मैक्सिमम अप टू वन थर्ड तक जो सो उसका इख्तियार है कि वो उसके बारे में कुछ ऐसी वसीयत कर सकता है, या तो अपने रिश्तेदारों में से, अपने खानदान के वो लोग जो कि जो सो शरीयतन जिनको हिस्सा नहीं मिलेगा उनके बारे में, या फिर कोई मस्जिद या कोई मदरसे वगैरह के लिए सदका खैरात के तौर पर वो क्या कहते हैं कि वसीयत कर सकता है, वो भी लेकिन मैक्सिमम वन थर्ड तक, उससे ज़्यादा नहीं। जैसे मैंने पहले कहा ना कि पूरा का पूरा माल वो कहता है कि मैं सदका खैरात कर दूंगा, इसकी इजाज़त नहीं है। तो पता क्या चला, इंसान के मरने से पहले ही उसके माल के ऊपर से उसका इख्तियार और उसका पूरा का पूरा वो चाहता रहता है, जब वो मौत के करीब आ जाता ज़्यादा से ज़्यादा वन थर्ड माल तक वो अपनी मर्जी से जो सो किसी के लिए वसीयत कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता है। तो अगर वो उससे ज़्यादा करना चाह रहा है तो जो उसके करीब बैठे हैं उन लोगों को जैसे यहाँ पर हुक्म दिया जा रहा है कि वो उसको वो ऐसा वसीयत करने से रोके, यानी कोई जुल्म करना चाहता है अपनी औलाद में से तो उससे रोके, या कोई जो ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा जो करना चाहता है, इस तरीके से जो सो जो लोग गवाह है जो वहाँ पर बैठे हैं, या फिर जिसको जो वसीयत की गई है वो भी जो सो डरे। मिसाल के तौर पर एक ही आदमी उनके करीब था और उसने कुछ वसीयत की थी, अब वो वसीयत को उसके मरने के बाद जो सो इंसान के मरने के बाद ये एक आदमी जो है वो अपने किसी फायदे के लिए या कुछ जुल्म ज्यादती करते हुए उस वसीयत को बदल दे, तो अल्लाह ताला उसको डरा रहे हैं कि
तुम भी डरो, जबकि अगर तुम्हारी औलाद छोटे छोटे हो और तुम्हारा हाल इस वक्त में हो जिस तरीके का होगा, तो जिस तरीके से तुम डरते हो, तो इस तरीके से जिसके सामने तुम बैठे हुए हो जो वसीयत कर रहा है उसकी वसीयत के बारे में, तो बहरहाल एक जनरल हुक्म है कि जो इंसान अपने आप को वहां पर रखे कि अगर मेरे भी बच्चे छोटे छोटे हों और उनके साथ जो मामला, यानी जो मैं अपने बच्चों के लिए चाहूंगा वही काम तुम दूसरों के लिए करना चाहे इन जनरल। तो इस तरीके का अल्लाह ताला ये अहकाम बयान कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को डरना चाहिए जो खुद अपने, अगर उसकी वफात का वक्त आ गया और उसके छोटे छोटे बच्चे हों, तो अपने बच्चों के लिए जितनी वो फिक्रमंद होगा तो उसको ऐसे ही करना चाहिए और बिल्कुल इंसाफ के साथ काम करना चाहिए। इन्नल लज़ीना याकुलूना, बेशक वो लोग जो कि खाते हैं, अमवालल यतामा, यतीमों के माल को, जुल्म के तौर पर, नाहक तौर पर, इन्नमा याकुलूना, इसके सिवा नहीं कि वो खा रहे हैं, फी बुतूनिहिम, अपने पेटों में, नारन, आग, वसयस्लौना सईरा, और अनकरीब वो दाखिल किए जाएंगे आग में, दोज़ख में। देखें यहाँ पर भी एक छोटी सी आयत में अल्लाह ताला ने कितनी अहम बात को कह दिया कि बेशक जो लोग यतीमों के माल को नाहक तौर पे खाते हैं, दर हकीकत में वो अपने पेटों में आग भर रहे हैं और अनकरीब वो जो सो आग में, दोज़ख में दाखिल किए जाएंगे। अब ये जनरल है, चाहे वो वारिस हो, जो सरपरस्त है यतीम बच्चों के, या कोई पड़ोसी है, कोई रिश्तेदार है, कोई हाकिम है, सईदा बेगम लाला का मेरा दाल तो बहरहाल सारों को, यानी कोई भी हो, यानी जरूरी नहीं है कि सिर्फ वो जो सरपरस्त है वही, बल्कि हर वो इंसान जिसके इख्तियार में, जिसके पास यतीम का माल है या उसको नुकसान पहुंचाने का मौका है, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो कोई यतीम के माल को नाहक तौर पे खाता है, तो दर हकीकत वो अपने पेट में आग भर रहा है और अन करीब जो सो दोज़ख में दाखिल किया जाएगा। इस एक आयत को अगर इंसानों ने समझ लिया, इस पर यकीन कर लिया, तो दुनिया में बहुत सारे जो जुल्म ज़्यादती होती है उससे बचने का जरिया बन जाएगा। और अक्सर क्या होता है, अपने रिश्तेदार ही जो सो यतीम बच्चों के मालों को खा जाते हैं, बल्कि पूरी की पूरी जायदाद, कभी कभी जो सो बाप जो मर रहा है वो बहुत ज्यादा जायदाद वगैरह, माल और दौलत वगैरह छोड़ के जाता है और बच्चे छोटे छोटे होते हैं। अब उसके जो चचा है, ताया है, या बहुत उनके खानदान वाले हैं, वो जो उनके सरपरस्त होना चाहिए था यतीम बच्चों के, कई जगहों पर ऐसा होता है, कोई जो सो बहुत ज्यादा जो सो जालिम किस्म के खानदान वाले होते हैं, वो यतीम बच्चों के माल को खुद खा जाएंगे इससे पहले कि बच्चे बड़े हो, पूरा का पूरा माल, उनकी पूरी की पूरी जायदाद जो सो नाहक तौर पे खा लाते हैं। और उसके बाद जब बच्चे बड़े होते हैं तो कहते हैं कि तुम्हारे बाप ने कुछ छोड़ के नहीं गया था। ये एक शक्ल हो सकती है। उसी तरीके से कभी ये होगा कि आस पड़ोस के लोग, मिसाल के तौर पर किसी यतीम बच्चों की जायदाद है, उनके घर जमीन वगैरह है और उनके कोई वारिस नहीं है, तो आस पड़ोस की चाहे खेती हो, चाहे जमीन हो, चाहे घर वगैरह हो, उसमें आस पड़ोस के लोग जो सो उन पर कब्जा कर लेते हैं, उनको जो सो उनमें जो सो घुस जाते हैं, इस तरीके से करते हैं। या फिर ये है कि कहीं पर जिम्मेदार लोग जो अथॉरिटीज होते हैं, जो मिसाल के तौर पे कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट है या कोई ऐसे डिपार्टमेंट है या पुलिस वगैरह के महकमा वगैरह में है, कि पता चला कि ये तो यतीम बच्चों की प्रॉपर्टी है या इस तरीके से है, उनका देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तो उसको झूठे डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाकर बेच दें या उस पर कब्जा कर लें या इस तरीके से उनके माल में से जो सो रिश्वत वगैरह खा लें। तो बहरहाल जो भी है, उनको सबको ये बताया जा रहा कि अगर यतीम, क्योंकि यतीम बच्चे खासतौर पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको अपने बारे में कुछ पता नहीं है, उनको पता नहीं कि उनका हक कितना था, कौन कौन खा रहा है, क्योंकि बिल्कुल नन्हे नन्हे बच्चे। तो ऐसे यतीमों का अगर कोई माल खाता है, चाहे वो कोई भी हो, तो उनके बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि दर हकीकत में वो अपने पेट में आग भर रहा है और अनकरीब वो जो सो दोज़ख में दाखिल किया जाएगा। चाहे वो कितना ही मुत्तकी परहेजगार था हो, कितना ही दीनदार था हो, चाहे वो जो भी था हो, लेकिन सिर्फ यतीम का माल खा लेने से भी वो जो सो जहन्नम रसीद हो सकता है। अल्लाह ताला हम तमाम को महफूज रखे। बल्कि यतीम के साथ होना क्या चाहिए, जैसे कि कुरान के दूसरे आयतों में अल्लाह ताला ने कहा कि यतीम के ऊपर, यतीम के सर के ऊपर तो हाथ रखना चाहिए, उसके साथ तो खैर खाई का मामला करना चाहिए। यह है कि अपने घर के रिश्तेदार के जो आपके सरपरस्ती में है, उनके ऊपर तो आपकी जिम्मेदारी और लाजिम है। उसके अलावा भी मिसाल के तौर पर जिसके साथ हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है, अगर किसी महल्ले में, किसी गांव में कोई यतीम बच्चे हैं, तो वहां के सारे महल्ले के, सारे गांव के लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है कि उन यतीम बच्चों के ऊपर शफकत के साथ पेश आए, उनकी खैर खाई का मामला करे, उनके साथ भलाई का मामला करें। अगरचे कि वो सरपरस्त भी हो और फिर उनका माल खा ले, तो अंदाजा करें कि कितना बड़ा गुनाह होगा। तो बहरहाल ये इस्लाम ने जो सो इस तरीके से वाजे कर दिया है, डरा दिया है कि खबरदार
हिसाबदार, अगरचे कि वो बच्चों को पता नहीं है कि उनके वालिद ने क्या कुछ छोड़ गए हैं। और उसी तरीके से इसमें ये भी आता, कभी कभी हालत ऐसे बन जाते हैं कि जो मरने वाला है उसने अपने दोस्तों के साथ या कारोबारी साथियों के साथ जो सो कुछ कारोबार में जो सो उधार वगैरह दे रखा था होगा, या कुछ मालो दौलत इधर उधर कारोबार में लगा हुआ है, जिसका जो सो मरने वाले ने कोई हिसाब किताब रखा नहीं, और उसके बच्चे या उसके वरसा जो है इतने समझदार नहीं है कि वो कुछ हिसाब किताब देख सके, या उनको पूरा इल्म नहीं है, या फिर वो बिल्कुल नादान है। तो ऐसी हालतों में जो सो वो लोग क्या करते हैं कि मौका है तो बिल्कुल आंख बंद कर लो। यानी मिसाल के तौर पे किसी ने उनसे मरने वाले से जो सो कर्ज लिया हुआ था, बहुत बड़े बड़े कर्ज लिए हुए थे, और उसने कोई लिखाई पढ़ाई करा नहीं, जबान पे भरोसे पे दे दिया था। अब जब वो मर गया तो जो मखरूज है, जो इंसान है, वो सोचता है कि चलो भाई अब खामोश हो जाओ, क्योंकि इनके वरसा को भी पता नहीं है, आंख बंद कर लो, मामला टल जाएगा। वक्ती तौर पर दुनिया में तो शायद वो बच जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो अल्लाह ताला कह रहे हैं ये आयत फिट होगी कि वो अपने पेट में आग भर रहा है, वो अनकरीब दोज़ख में दाखिल किया जाएगा। अगरचे कि दुनिया में हो सकता कोई उसका पूछने वाला ना हो, लेकिन अल्लाह ताला जो देख रहा है वो उसे हिसाब लेगा। तो ऐसे लोगों को डरना चाहिए। अगर उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, यानी मरने वाले, तो उनको चाहिए कि फौरन वो आए और उनके जो मरने वाले के जो वरसा है उनके सामने बता दे कि यकीनन तुम्हारे फलां ने जो सो उनको मैंने इतना पैसा देना बाकी था, ये दे दीजिए, यानी तो बता दें, वादा करें कि मैं फलां वक्त में मैं जो से इसको अदा कर दूंगा। अगरचे कि हो सकता है दुनिया में कोई गवाह नहीं है, लेकिन अल्लाह तो गवाह है। इस तरीके से उनको डरना चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, कई जगहों पे मालूम मौका हो गया तो लोग जो सो पलट जाते हैं, बल्कि कारोबारी जो साथी होते हैं, जो सो उनके साझेदार होते हैं, वो पलट जाते हैं, बल्कि वो लोग जिनके ऊपर उनका एहसान था वो भी पलट जाते हैं, बल्कि आंख दिखाते हैं, बल्कि कहीं कहीं तो जो सो उल्टा इल्जाम लगाएंगे कि तुम्हारे वालिद ने या जो भी तुम्हारा रिश्तेदार था उसने तो हमसे कर्ज ले रखा था, जबकि ये होंगे उसके कर्जदार। अब चूंकि कोई गवाह नहीं है, कोई बात नहीं है, तो इस तरीके से भी इल्जाम लगा देंगे और कहेंगे कि भाई हमको तुम्हारे वालिद ने या तुम्हारे रिश्तेदार से इतने पैसे बाकी थे, उन्होंने अदा करना था, इस तरीके से। तो ये लोगों को डरना चाहिए कि अगरचे कि दुनिया में हो सकता है कि उनके पास जो सो उनके खिलाफ कोई गवाह नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला तो देख रहा है, और यकीनन अल्लाह ताला इसी चीज पर गिरफ्त करने पर कादिर है, और बहुत सख्त गिरफ्त करेगा। यूसिकुमुल्लाहु, तुम्हें वसीयत करता है अल्लाह ताला, फी औलादिकुम, तुम्हारी औलाद के बारे में, लिज़्ज़करी, मर्द के लिए, बच्चे के लिए, मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैनी, उसका हिस्सा होगा, उसको मिलेगा बराबर दो औरतों के बराबर, यानी दो लड़कियों के बराबर। फ़इन कुन्ना निसाअन, फिर अगर हो औरतें फ़ौक़स्नतैनी, दो से ज्यादा, फ़लहुन्ना सुलुसु, तो उनके लिए होगा दो तिहाई, मा तरका, जो छोड़ जाए, वह इन कानत वाहिदतन, और अगर वो हो एक, फलाहा, तो उसके लिए होगा निस्फु, आधा, वली अबवैही, और उसके माँ बाप के लिए, लिकुल्ली वाहिदिन मिनहुमा, उनमें से हर एक के लिए, सुदुस, एक छठा, यानी 6 में से एक हिस्सा, मिम्मा तरका, उसमें से जो छोड़ जाए, इन काना लहू वलदुन, अगर हो उसके औलाद, फ़इन लम यकूनु लहू वलदुन, और उसके लिए ना हो औलाद, वो वारिस हो, तो इसका वारिस होगा अबवाहु, उसके माँ बाप, फली उम्मी ही, तो उसके माँ के लिए होगा सुदुस, एक तिहाई। फ़इन काना लहू, फिर अगर उसके लिए हो इख्वतुन, भाई बहन, फली उम्मी ही, तो उसकी माँ के लिए होगा सुदुस, एक छठा हिस्सा, मिन बादी वसीयतिन, इसके बाद की जो वसीयत की गई है, यूसी बिहा, जिसकी वसीयत की गई है, औ दैनिन, या फिर कर्ज हो, आबा उकुम, तुम्हारे माँ बाप, व अपना उकुम, और तुम्हारी बेटे औलाद, ला तदरूना, तुम्हें नहीं मालूम, अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़अन, कौन है तुम्हारे ज्यादा करीब नफ़े के लिए, फरीज़तम मिनल्लाहि, हक मुकर्रर किया गया है अल्लाह की तरफ से, इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा, बेशक अल्लाह ताला जानने वाला, हिकमत वाला है। तो ये वन सेकेंड, जैसे मैंने पहले बताया ना कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आयतें हैं, तो इसमें जो सो अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं कि अल्लाह ताला वसीयत करता है तुम्हें तुम्हारी औलाद के बारे में, और वो ये है कि लड़के के लिए लड़की के दो हिस्सों के बराबर, यानी दो लड़कियों के बराबर एक लड़के को हिस्सा होगा। मतलब क्या है कि अगर जो सो लड़की को 100 मिलेंगे, तो जो सो एक लड़के को जो सो 200 मिलेंगे, इस तरीके से। एक जनरल बता रहा हूँ, वन सेकेंड, जो कॉम्प्लिकेटेड सिनारियोज और कॉम्बिनेशन होते हैं उसमें मामला अलग होता है, लेकिन जनरल और
कॉमन जो रूल अल्लाह ताला बता रहे हैं वो ये कि लड़के को 2 हिस्से मिलेंगे लड़की के मुकाबले में। फिर जो सो कहा जा रहा है कि अगर लड़कियां जो सो 2 से ज्यादा होंगे तो उनको जो सो 2/3 हिस्से में से तरके में से मिलेगा। उसी तरीके से अगर वो 1 होंगी तो उनको जो सो आधा मिलेगा, और उसी तरीके से तुम्हारे माँ बाप के लिए हर एक उनमें से जो सो 1/6 हिस्सा मिलेगा अगर उनकी औलाद है, और अगर उनकी औलाद नहीं है तो उनको जो सो वो वारिस होंगे तो उनमें से जो सो क्या कहा, फली उम्मी ही उनकी माँ को जो सो 1/3 मिलेगा, और अगर उनकी जो सो भाई बहन अगर होंगे तो उसको जो सो 1/6 मिलेगा। इसके बाद के वसीयत जो अगर उसने इंसान ने जो वसीयत की थी वो वसीयत को पूरा करने के बाद, और अगर कर्ज है तो कर्ज अदा कर देने के बाद, और जो सो तुम्हारे माँ बाप या तुम्हारी औलाद कौन जो सो तुम्हारे लिए नफ़े में ज़्यादा करीब है तुम नहीं जानते, और ये अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करदा हिस्सा है, और अगर बेशक अल्लाह ताला इल्म वाला हिकमत वाला है। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामले होते हैं, हम इतना सिंपल नहीं है कि हम स्ट्रेट अवे आयत को पढ़ लें और इसको जो सो इसी के मुताबिक फिर फैसले करने लगे। सिर्फ हमको यहाँ पर सरसरी तौर पर मानों को समझ लेते आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमारी नाकिस अकल के मुताबिक अगर हम उस पर कोई तफसीर करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कोई हम गलत फहमी और गलत उसमें ना पड़ जाए, अल्लाह हमारी हिफाजत करे। तो बहरहाल यहाँ पर हमको सिर्फ जो इतना पता चल जाए कि अल्लाह ताला ने यकीनन सारे सिनारियों के बारे में अहकामात बयान कर दिए हैं, और जो जनरल सिनारियोस हो सकते हैं, उसके बावजूद भी हो सकता है कुछ ऐसे सिनारियोस डेवलप हो जाएं जो स्पेसिफिकली किसी एक के मरने की जो औलाद के बारे में या उसके जो वारिसीन होते हैं उनके बारे में कुछ होता है, तो उसमें फिर ये देखा जाएगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में इन अहकामात को, जो कुरान के अहकामात है उसके मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर कैसा फैसला किया, फिर उसी तरीके से नबी के बाद सहाबा इकराम ने कैसे फैसला किया। तो ये सारी चीज़ों को देख कर फिर जो अहले इल्म होंगे वो उन लोग जो स्पेसिफिक जो केस आएगा जिसका, क्योंकि ये जनरल रूल तो बता दिया जा सकता है, लेकिन हो सकता है कि जो इंसान के जो जो वफात पा रहा है उसके उसके हालात में कुछ थोड़ा चेंजेस हो, और चेंज होते ही सिचुएशन चेंज होते ही अहकामात भी चेंज हो जाते हैं। तो इसी वजह से जो सो हम सरसरी तौर पर जान लेंगे, और उसके बाद जो सो जब स्पेसिफिकली जिसी का मसला होगा वो अपना स्पेसिफिक मसला ले जाकर किसी अहले इल्म के पास जाकर अपना फैसला करवा लेगा। तो यहाँ पर जो एक चीज़ जो अहमियत की है वो ये है इस आयत में कि लड़के को जो सो 2 हिस्से मिलेंगे लड़की के मुकाबले में। अब ये क्यों है, जिसको अक्सर जो सो नॉन मुस्लिम्स वगैरह भी इसको रेस करते हैं और ये कहने की कोशिश करते हैं कि देखो भले इस्लाम में जो सो नाइंसाफ़ी की गई है और औरतों को, लड़कियों को जो सो इंफीरियर बना दिया गया है, उनको जो सो आधी आधी है वो क्या कहते हैं उनको फजीलत आधी दुनिया ने उनका हक अदा कर दिया गया है, इस तरीके से बावर कराते। लेकिन उनसे हम सबसे पहले ये कहेंगे कि अगर बिलफर्ज अगर आधा भी किया गया है तो ये आधा करना बेहतर है या तुम्हारे मज़ाहिब में जिसमें कि जो औरतों के लिए कोई है ही नहीं, कोई हुक्म ही नहीं है, और तुम्हारे शरीयतों में तुम्हारे जो क़वानीन है, तुम्हारे जो मुल्कों के तुम्हारे जो मज़ाहिब है उसमें तो जो सरासर औरतों को कोई हिस्सा ही नहीं दिया जाता, और औरतों के साथ तो बहुत ज़्यादा जुल्म किए जाते, तो वो बेहतर है या कम अज़ कम आधा जो दिया जा रहा वो बेहतर है। ये तो सिर्फ यानी फॉर आर्ग्यूमेंट से कह रहा हूँ मैं, हालांकि जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जो क़वानीन नाफिज किया उसमें हरगिज़ नाइंसाफ़ी नहीं है। और अब इसके वजह क्या है, अल्लाह बेहतर जाने वजूहत क्या है, लेकिन जैसे अहले इल्म ने बताया कि खास तौर पे जो लड़के होते हैं, जो मर्द होते हैं, उनकी जिम्मेदारियां औरतों के मुकाबले में खास तौर पे माली मसलों में, जो इन्हें नान नफ़े के मामले में, घर चलाने के मामले में लड़के के और मर्दों के जो सब जिम्मेदारियां ज़्यादा होती हैं बनिस्बत औरतों के। जो औरतें होती हैं उनको कहीं पर भी थ्रू आउट द फैमिली उनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है कि वो घर का खर्चा उठाएं, घर की देखभाल करें, माँ किसी के ऊपर खर्च करें। तो इस तरीके से जो लड़के के ऊपर जो जिम्मेदारियां ज़्यादा होती हैं उस वजह से हो सकता है अल्लाह ताला ने इस तरीके का मामला किया कि लड़के को दुगना मिलेगा लड़की के मुकाबले में। फिर उसी तरीके से लड़की जो है उसको जो सब अगर वो शादी होती है तो उसको महर मिलता है, उसी तरीके से बाप का इंतकाल हो गया तो वहाँ से उसको जो सो हिस्सा मिलेगा, शोहर का इंतकाल हो गया तो शोहर के माल में से उसको हिस्सा मिलेगा, उसी तरीके से जो सो अगर औलाद का इंतकाल होगा तो उसमें से उसको हिस्सा मिलेगा। तो इस और उसको जो सो उसके ऊपर जिम्मेदारी कोई नहीं होती है। जबकि लड़का जो होता है उसको अपनी अगर मिसाल के तौर पे जो बेवा माँ है उसकी जिम्मेदारी होगी, उसी तरीके से छोटे छोटे भाई बहन होंगे तो उनकी जिम्मेदारी होगी उसके ऊपर, उसी तरीके से अपनी बीवी बच्चों की जिम्मेदारी होगी। तो इस तरीके से जो सो मर्द के ऊपर जो सो नान नफ़े का जिम्मेदारी ज़्यादा होती है माल देखभाल करने की, तो लिहाजा हो सकता है इस वजह से अल्लाह ताला ने
ये मामला क्या हो, अल्लाह आलम। बहरहाल इसमें जो सो हम अपना जहन नहीं लड़ा सकते, और हम जो अल्लाह ताला ने फैसले किया है वो अल्लाह ताला बेहतर जानता है। यहाँ इतना तो हम कह सकते हैं कि यकीनन वो इंसाफ पर मबनी है। उसी तरीके से हर जो अब जितने भी मसले अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं जो सिनारियोस में, हर एक में एक चीज़ आप कॉमन देखेंगे कि जो हिस्से बताते हैं उसमें कहते हैं कि ये हिस्से तकसीम होने से पहले इंसान को चाहिए कि जो तकसीम हो रहा है माल, उसका अगर उसने कोई वसीयत की है तो उस वसीयत का भी ख्याल किया जाए, और अगर उसका कर्जा हो तो पहले कर्ज भी अदा कर दिया जाए। अगरचे कि आयत में जो सो वसीयत को नाम पहले लिया गया है, लेकिन उलमा ने और आलिमों ने कहा कि हकीकत में तो पहले जो सो कर्ज को अदा किया जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर उसके माल जो सो इतना ही है विरसे में जो छोड़ रहा है जितने के जिससे कि जो सो कर्ज अदा किया जा सकता, और तो अब जो सो वसीयत को नहीं देखा जाएगा, पहले उसका कर्ज अदा किया जाएगा। और अगर कर्ज अदा करने में पूरा माल खत्म हो गया तो पूरा माल खत्म हो गया। नहीं, इतना माल तो है कि जो सो कर्ज अदा करने के बाद वो जो वो क्या कहते हैं कि उसने वसीयत की वो है, तो सेकंड प्रायोरिटी वसीयत की होगी। तो पता क्या चला कि लोग उसके जो रिश्तेदार है, जो उसके हकदार है, उनमें माल को तकसीम करने से पहले ये दो चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा। एक तो क्या है कि कर्ज, और कर्ज ऐसी चीज़ है जो कि ख़ास तौर पे अगर कोई इंसान छोड़ के जाता है तो उसको चाहे वो मुजाहिद भी क्यों ना, जो अल्लाह के रास्ते में जो शहीद होता है, उसके बारे में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसके सारे गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ कर देता है, उसके खून का एक जिस्म का खून का एक खतरा भी ज़मीन पे गिरने से पहले, सिवाय कर्ज के। क्योंकि ये कर्ज क्या है, बंदों के बीच का मामला है, हुकूकुल इबाद में से है, तो वो तो बहरहाल माफ़ नहीं होता जब तक कि उसके जो वरसा है उन लोग उसको अदा ना कर दे, या जिसका कर्ज था वो अगर माफ़ ना कर दे। तो इससे हमको पता चलता है कि कितना बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, कि कितनी अहमियत की बात है। अब वो लोग जो कर्ज लेके जो दुनिया में अपनी जिंदगियों में उसको अदा नहीं करते हैं, टाल मटोल करते हैं, या फिर जो सो पलट जाते हैं, फिर जाते हैं, उन लोगों का क्या हाल होगा अंदाजा करें। उसी तरीके से वो लोग जो कि अगर उनके वालिदैन या जो भी वफात पा रहे हैं कर्ज लिए, तो उनको भी पता है, लेकिन उनके मरने के बाद वो हाथ उठा देते हैं, कहते हैं कि हमको कुछ पता नहीं, हमारे वालिद ने लिया था, हमको नहीं मालूम, आप उन्हीं से लेना था। इस तरीके से जो पलट जाते हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि अगर आपको पता है तो आप अपना हिस्सा लेने से पहले आपके लिए जरूरी और लाजिम है कि आप उनका जो जिसका जो कर्ज है उनको कर्ज अदा कर दें। उसी तरीके से जो सो अगर मरने वाले ने अपनी बीवी का जो सो मेहर अदा नहीं किया था जिंदगी में, तो जो सो हिस्से बटाई होने से पहले वो जो बेवा है उसको मेहर अदा कर दे, उसके बाद हिस्से बटाई होगी। तो इस तरीके से जो सो ये अहम जिम्मेदारियां हैं, ये चीजें हैं जिसको याद रखना जरूरी है। उसी तरीके से जो वरसा होंगे उनकी एक जिम्मेदारी ये भी होगी कि जो मर गया है उसके बारे में ऐलान करें आम तौर पे लोगों में, कि अगर उनका जो सो हमको अगर इल्म नहीं भी है किसी से उन्होंने कर्ज लिया था, तो हम उनके जिम्मेदार हैं, हमसे आके आप लोग कर्ज ले लीजिए, क्योंकि इतना बड़ा सख्त मामला है। तो लोगों को चाहिए कि वो ऐलान करें और लोगों को मौका दे कि वो आपके पास अप्रोच करके आपसे जो सो मुतालबा कर ले। वक्त खत्म हो रहा है, इसी पे इक्तिफा करते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।